Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to do partnership accounts. क्लास +2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजीएस्ट वे में करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिससे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। हमने ना +1 में कॉन्सेप्ट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब था एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, अपने सारे खर्चे कर रहा है, प्रॉफिट बेयर कर रहा है, लॉसेस बेयर कर रहा है। लेकिन जब एक से ज़्यादा पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स, ओके, एटलीस्ट हमें चाहिए 2 पर्सन्स या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर पर्सन्स जब इकट्ठे मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनर्स जैसे हम लोग इन रियल लाइफ देखें तो लाइफ पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे ही वो लोग पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ठीक है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पर्सन है राम श्याम, ठीक है, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया। अग्रीमेंट किसे कहते हैं? अब अग्रीमेंट का मतलब होता है अग्री, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं कि हम दोनों आगे जो भी बिजनेस में खर्चा होगा वो इकट्ठे मिलाएंगे, इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों आपस में बांटेंगे, अगर कोई लॉस होगा वो भी आपस में हम लोग बेयर करेंगे। अब देखिए, 2 पर्सन्स इकट्ठे मिलके आपस में वो अग्रीमेंट कर रहे हैं। अग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, ऑरल भी और रिटर्न भी। हमारे इंडिया में आप लोगों ने देखा बहुत बार ऐसे होता है, 2 फ्रेंड्स इकट्ठे मिलके वो कहने लग जाते हैं चलो हम लोग बिजनेस करते हैं। उन्होंने क्या किया, ऑरली बोला और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरीका होता है रिटर्न में अग्रीमेंट करना। रिटर्न में अग्रीमेंट कैसे करते हैं? एक डीड प्रॉपर तैयार करते हैं, उस डीड में हम लोग लिख लेते हैं कि ये बिजनेस का नाम होगा, ये बिजनेस का पर्पस होगा, ये सर्विस या फिर ये आइटम हम लोग सेल करेंगे, वो सारी चीज़ें। और उसमें हम लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेंगे, इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, सैलरी देनी है नहीं देनी है, वो अपनी डीड को पार्टनर साइन कर लेते हैं। वो इन ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे आगे, और वो साइन करने के बाद रिटर्न अग्रीमेंट हो जाता है। उस अग्रीमेंट को जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर साइन कर देते हैं और ये कह देते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर बिजनेस को इकट्ठे मिलकर चलाएंगे, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो मीनिंग, अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट whereby 2 or more people agree to carry on business together and to share profits. आई होप मीनिंग क्लियर होगा। हम लोग करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एक इंसान है उसके कुछ फीचर्स होते हैं ना, हमारे जो हाथ हैं, है ना, नाक है, कान है, ऐसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हमारी पार्टनरशिप जो है वो एक एक्ट के अंदर है, ठीक है, वो दर्ज है। जैसे हम लोग कह सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स बोले हैं, जो जब हम लोग देखते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तब हमें पता चलता है हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बारे में हमने काफ़ी बात की है ब्रॉडली, अब थोड़ा सा और बताती हूँ। अग्रीमेंट में क्या है, हम लोग आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं, एक ऑरल डीड या फिर एक रिटर्न डीड करते हैं आपस में कि हम लोग तैयार हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसे तो क्या करते हैं, 2 या 3 लोग मिलकर बोल देंगे चलो हम लोग चोरी करते हैं, अब वो क्या है, इलीगल बिजनेस है, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएगा। हमेशा अग्रीमेंट करना है आपस में मिलजुल कर। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें ये बिजनेस करना है तो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देन उसके बाद वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का सिंपल मीनिंग बताती हूँ। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है अपनी मर्जी से, वॉलंटरली। अब कोई भी पर्सन है, अगर उसे आपका पार्टनर बनना है
बिजनेस और एंटरप्राइज में, तो वो अपनी मर्जी से आए, कोई फोर्सफुली नहीं। कोई आप कह दो कि किसी इंसान को उसका पैसा देखकर हमने कह दिया जबरदस्ती कि तुम हमारा पार्टनर बन, ऐसे नहीं हो सकता। देन आ गया एक्ट। इसमें एक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंडर ही रजिस्टर्ड है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो आपस में मिलकर काम करना है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें लॉस होता है, वो लॉस सारे लोग आपस में मिलकर बेयर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं सपोज करो किसी फर्म में पार्टनर हूँ और मेरे दो और पार्टनर हैं, अब मैं अपना शेयर अपने उन दोनों पार्टनर से पूछे बगैर किसी और पार्टनर को नहीं दे सकती हूँ। मैं कहूँ कि मुझे अपना शेयर अपनी फ्रेंड को दे देना है, मुझे नहीं पार्टनरशिप चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना शेयर दूसरे पार्टनर से पूछे बगैर कि हमें अपना पार्टनरशिप का शेयर नहीं चाहिए। उसके बाद आ गई अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड इसलिए होती है जब एक पार्टनरशिप फर्म के एसेट सारे सेल हो गए और उसके बाद में वो लोन दे दिया, जिन लोगों का भी लोन दिया होगा या आउटसाइड लायबिलिटी होगी, उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बची होगी तो वो पार्टनर्स को बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कलेक्टिव मैनेजमेंट। कलेक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये दोनों वर्ड्स से ये इजीली क्लियर हो रहा है। कलेक्टिव का मतलब होता है सबके सब ने मिलकर करनी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और कह लो कि ये ओनर भी है और ये मैनेजर भी है, दोनों चीज़ें हैं। मैनेज करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस फॉर्म का जो भी काम होगा वो सारा का सारा मैनेज करना पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। अब देखो कोई भी अगर डील मिलती है, अगर इन लोगों को कोई भी डील मिलती है, वो डील पर्टिकुलर किसी भी एक पार्टनर की वजह से अगर मिली, तो भी वो सबको रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा। उन पार्टनर जो भी होंगे उनको कलेक्टिवली हर काम को मैनेज भी करना पड़ेगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अंडर जो भी पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं स्पेशली इंडिया में, वो रजिस्टर करानी कोई कह लो कि ज़रूरी नहीं है, उन लोगों को उन्होंने कंपलसरी नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने फर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, वो हो गया पॉइंट आपका रजिस्ट्रेशन। आई होप कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। अब हम लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं, अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली याद करते हैं, बहुत ही इजीली। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। अब राम श्याम दो पर्सन्स हो गए, उन दोनों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं, अग्रीमेंट करके हम लोग लॉफुल बिजनेस चलाएंगे। लॉफुल बिजनेस जो है वो राम बोल रहा है मैं अपनी मर्जी से वॉलंटरी कर रहा हूँ, वॉलंटरी एसोसिएशन कर रहा हूँ, और वो क्या है किसी एक्ट के अंदर है। एक्ट कौन सा है, एक्ट है 1932। फिर एक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। अब श्याम बोल रहा है मैं अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं करूंगा किसी के भी पास, और मेरी और तेरी दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है, हम लोग साथ साथ में मैनेजमेंट भी करेंगे। मैनेजमेंट करने के साथ वो दोनों बोले कि चलो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। अगर आप लोगों को पॉइंट्स याद हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।